डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम का फंक्शन है, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये है डिस्प्लेसमेंट, टाइम का फंक्शन दे रखा है 4t³ - 3t² + 5t + 2। तो फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट टाइम t = 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी निकालना है एंड एक्सेलरेशन आल्सो फाइंड आउट करना है एट 1 सेकेंड पे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी होता है ds/dt। इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करेंगे dt ऑफ 4t³ - 3t² + 5t + 2। अब हम इसको पहले तो अलग अलग करेंगे, dt ऑफ 4t³ dt ऑफ 3t² + 5t एंड 2। ये तो देखा जाए कि बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे देखेंगे 4 अगर बाहर आता है और ये t³ - 3t² + 5t और ये जीरो हो जाएगा। इसका जो होगा 4 3t²। डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ddx ऑफ x⁴n, तो पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है और एक पावर कम हो जाता है। अगर ये टाइम का फंक्शन है तो टाइम इसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा n × t⁻n−1। सपोज इट अगर ऐसा है तो dt ऑफ x⁴n, तो इसका क्या होगा, यानी कि जो ये फंक्शन है x का फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट, तो ये नहीं होगा। t के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट मान लिया जाएगा जिसको जीरो बोल देंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा -3 dt ऑफ ये होगा 2t + 5 और ये होगा 1 + 0, ये होगा 12t² - 6t + 5। ये हो गया वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितने पे निकालना है, एट t = 1 सेकेंड, तो टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड हम पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये फंक्शन आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन ये आ गया। यहाँ पे हम पुट करेंगे टाइम t = 1, तो v हो जाएगा यहाँ पे 12 × 1 का स्क्वायर - 6 × 1 + 5 और ये हो जाएगा 12 - 6 + 5 बराबर ये हो जाएगा 11। तो वेलोसिटी आ गई यहाँ पे 11 मीटर/सेकेंड। अब निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं, ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया है ना, इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt और वेलोसिटी हमारा क्या मिल गया है 12t² - 6t + 5। इसको अलग अलग करो सब जगह, dt ऑफ 12t² 6t + 5। ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, जीरो हो जाएगा। इसमें बाहर आएगा ये 12 और t² का हो जाएगा 2t, तो 12 × 2t -6 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, 24t - 6 ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अभी भी ये एक्सेलरेशन क्या है, टाइम का फंक्शन दिया है। इसमें t की वैल्यू रखेंगे 1 सेकेंड, इसमें t पुट करेंगे 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, ये 24 × 1 - 6, 24 - 6
18, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब ये डेटा पे डिपेंड करेगा, डेटा क्या है। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, मान लो कि अगर यही है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट व्हाट टाइम, यानी टाइम पूछा है, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, किस टाइम पे यानी कितने समय के बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये पूछा है। कैसे करेंगे इसको? तो किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो पहले हम एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी वही होगा हमारा क्या, ds/dt। जैसे हमने सॉल्व किया है तो ये हो जाएगा 4 3t स्क्वायर माइनस 3 2t प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0। हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, वेलोसिटी आ गया। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2t माइनस 6 1 प्लस 0 24t माइनस 6। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 24 माइनस 60। कह रहा है एक्सेलरेशन जीरो है तो किस टाइम पे होगा। अब इस एक्सेलरेशन को हम क्या कर लेंगे, जीरो। तो अगर a इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 24t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो t की वैल्यू हो जाएगी 6/24 1/4, तो टाइम की वैल्यू हो गया 0.25 सेकेंड। अगर इस डिस्प्लेसमेंट के साथ चल रहा है तो इतने टाइम के बाद ये एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि ये जो टाइम है, किस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। जिस टाइम पे एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। एक क्वेश्चन और होता है, वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये टाइम इस वेलोसिटी वाले फंक्शन में रख देंगे हम, जो ये वेलोसिटी का फंक्शन है उसमें ये टाइम रखेंगे। इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो आइए हम ये निकालते हैं, v इक्वल टू 12 इंटू टाइम की वैल्यू होती है 1/4 था ना, 1/4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/4 प्लस 5/16 माइनस 6/4 प्लस 5 3/4 माइनस 2 3/2 प्लस 5/1। एलसीएम अगर यहाँ पे हम लेके 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही लेते हैं। एलसीएम 4 3 2 या 6 और 1 20 प्लस में आएगा ये, तो ये हो जाएगा 17/4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करके सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं।